भाजपा के एक बड़े नेता हैं जिनकी इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। मानवेंद्र सिंह जसोल दूसरी शादी कर ली है। मानवेंद्र सिंह जी का मैं सम्मान करता हूँ, जसवंत सिंह जी का मैं सम्मान करता हूँ। तो भ्रष्टाचार तो बंद करो दोनों मिलके। वसुंधरा जी कौन थी? हमारी वसुंधरा जी तो खुद ही दिन भर चमचागिरी करती रहती है बीजेपी वालों की। बीजेपी बीजेपी बीजेपी। क्या विपक्ष चाहता है सीएम बदलना चाहिए? अमेरिका हमें धमकाता है, पाकिस्तान से युद्ध होता है। अमेरिका हमें धमकाता है जब रूस से हम तेल लेकर आते हैं। नरेश मीणा क्या आने वाले समय में कांग्रेस में आ सकते? बुरा लगा, राजेंद्र राठौड़ जी की कोई भूमिका नहीं है सरकार में, कोई नहीं पूछ रहा है। मेरे खास है, वो जबरदस्ती ठेकेदार बन जाते हैं बीजेपी वालों का। कांग्रेस के एक बड़े लीडर फतेह खान ने भी कहा है कि अमेरिका ने अघोषित कब्जा सा कर लिया है भारत का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर, राजस्थान। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के चलते भारत में गैस सिलेंडर्स की बड़ी कमी देखने को मिल रही है। कहेंगे कि ढाबे, होटल्स तक बंद होने की कगार पर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। कल विपक्ष ने राजस्थान में एक बड़ा हल्ला बोला है पक्ष के ऊपर। अब क्या कुछ कल को देखते हुए बहुत बड़ा प्रदर्शन है विपक्ष ने किया, जहां पर अर्थी तक निकाली गई एलपीजी गैस सिलेंडर्स को लेकर। तो हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हैं, जो कि कल प्रदर्शन में मौजूद भी थे। और आपने भी सड़कों पर उतरना, अर्थी एक तरीके से एलपीजी गैस सिलेंडर का, क्या कुछ कहना चाहोगे आप, क्योंकि बहुत भारी किल्लत देखने को मिल रही है? देखिए, आप मुझे ये बताइए कि गैस सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ाए भारत सरकार ने? जरूरत ही नहीं थी। उनको ये पता है कि गैस सिलेंडर की दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है तो फिर आपको दाम नहीं बढ़ाने चाहिए थे। आपने 65 रुपए एक साथ बढ़ा दिए घरेलू सिलेंडर पे, और आपने कॉमर्शियल पे भी बढ़ा दिए और गायब भी कर दिया। जब कॉमर्शियल सिलेंडर और घरेलू सिलेंडर की दिक्कत आ रही है, मान लिया युद्ध चल रहा है, आपको प्रॉब्लम है, तो आप दाम क्यों बढ़ा रहे हो? दाम तो मत बढ़ाओ। आप क्या दाम भी बढ़ा रहे हो? मुनाफा भी कमाना। जब आपने एकदम दाम बढ़ाए तो फिर लोग कालाबाजारी करने वालों ने कालाबाजारी चालू कर दी। जब सरकार खुद ही कालाबाजारी करेगी, युद्ध के समय कभी भी आटे का, दाल का, चीनी का, पेट्रोल का, डीजल का, गैस का दाम नहीं बढ़ाया जाता है। आप कहीं भी जाके देख लो, पूरी दुनिया में जहां भी युद्ध होते हैं वहां दाम नहीं बढ़ाती सरकार, क्योंकि जनता तो वैसे अब युद्ध हो रहा है, ईरान का, इजराइल का और अमेरिका का। अब गैस की दिक्कत होगी, सबके समझ में आ रहा है युद्ध के समय दिक्कत हो सकती है। तो भाई साहब, दिक्कत में पैसे क्यों बढ़ा रहे हो? दिक्कत में भी जनता की जेब काटनी है, हिंदुस्तान की जनता की। बीजेपी सरकार के साथ दिक्कत ही है। आप ये कहते हैं कि साहब अभी एलपीजी नहीं आ रही है, प्रॉब्लम है, इसका ये सब्स्टिट्यूट है, और उनको पता था 1 साल से गैस की दिक्कत आएगी। सब देशों ने अपनी तैयारी की। वही कारण, कोरोना में आप थाली बजवा रहे थे, मोमबत्ती जलवा रहे थे, लेकिन आपने ऑक्सीजन की तैयारी नहीं की। लोग ऑक्सीजन के बिना तड़फ तड़फ के मर गए। तो सच तो मानना पड़ेगा। सरकार, भारत सरकार आपके पास है, राजस्थान की सरकार आपका, हर जगह डबल इंजन की सरकार है पूरे देश में आपके पास। तो बीजेपी के लोगों, आप अपनी मर्यादा से पीछे मत हटो। गैस के दाम नहीं बढ़ाते तो लगता है कि इसकी आत्मा में दर्द है। कांग्रेस के एक बड़े लीडर फतेह खान ने भी कहा है कि अमेरिका ने अघोषित कब्जा सा कर लिया है भारत पर। नहीं, भारत पे तो कब्जा अमेरिका क्या, अमेरिका का बाप भी नहीं कर सकता। ये तो आप निकाल दो। भारत को समझ नहीं रहा। भारत एक ऐसा स्वाभिमानी देश है जहां का आदमी लड़ना, मरना और तिरंगे का सम्मान करना जानता है। ये तो बीजेपी पापी है। अभी इन्होंने क्या किया? पहले तो हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा कर दी, देश को कमजोर कर दिया। हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई में इतनी नफरत कर दी। कभी कहती है इन ईसाइयों को निपटाओ, कभी कहती है मुसलमानों को निपटाओ, कभी कहती है सिखों को निपटाओ, और अब तो बीजेपी हिंदुओं को निपटाने में लग गई। हिंदुओं में भी तो जाति का झगड़ा करवाना चाहती है। आप मुझे बताइए, जब बाढ़ ही खेत को खाएगा तो बचाएगा कौन? इतना बुरा लगा, राजेंद्र राठौड़ जी की कोई भूमिका नहीं है सरकार में, कोई नहीं पूछ रहा है। मेरे खास है, वो जबरदस्ती ठेकेदार बन जाते हैं बीजेपी वालों के। अरे भाई साहब, आप क्यों ठेकेदार बन रहे हो? वो यूजीसी को लेकर बयान दे रहे हैं, भारत सरकार ने परिपत्र कहां जारी कर दिया? मेरे को दिखाए, वो मेरे खास है, वो दिखा दे। झूठ मत बोलो, इतनी चमचागिरी मत करो। मैं भी मंत्री रहा हूं, वो भी मंत्री रहे। मेरी सरकार में कोई गलत फैसला होता था, मैं खुल के खिलाफ बोलता था। आप खिलाफ मत बोलो, लेकिन झूठ तो मत बोलो। अमेरिका हमें धमकाता है, पाकिस्तान से युद्ध होता है। अमेरिका हमें धमकाता है जब रूस से हम तेल लेकर आते हैं। जैसा इंदिरा जी की सोच थी, जैसा पंडित नेहरू की सोच थी, जैसी अटल बिहारी वाजपेयी की सोच थी, जैसी मनमोहन सिंह की सोच थी, जैसी राहुल गांधी की सोच है, वैसी सोच भारत सरकार की होनी चाहिए। सोच कम से कम इस वक्त तो कांग्रेस बीजेपी की सोच मत ला दो। अभी तो युद्ध का संकट चल रहा है। भारत यदि इस वक्त फैसले दबाव में ले लेगा
तो आप जानते हो अमेरिका में इस वक्त जो लोग राज कर रहे हैं उनका दिमाग कैसा है, यदि थोड़ा सा भी डर गए हम वहां के राष्ट्रपति ट्रंप के सामने तो पूरा डराएगा। फिर आपको पता है इस देश में बीजेपी कितना ही संकट आ जाए, गैस के दाम बढ़ा दिए, पहली सरकार मैंने देखी है, गैस के दाम कम नहीं किए। बीजेपी ने एक भी जनता के रिलीफ की घोषणा नहीं की। जब गैस की किल्लत हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, दिहाड़ी मजदूर का काम रुक गया, पूरे देश में हाहाकार मच गया, क्योंकि फैक्ट्रियों में गैस चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, सब जगह फैक्ट्रियां बंद हो गई, रेस्टोरेंट बंद हो गए, ढाबे बंद हो गए। तो वेटर, गरीब, दिहाड़ी मजदूर, मोटरसाइकिल लेकर जो खाना पहुंचाता है, करता है, मतलब करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। बीजेपी ने एक भी घोषणा की क्या कि साहब इनको इतने पैसे मिलेंगे, ऑटो वाले को, ई रिक्शा वाले को, जिनके सीएनजी से गैस से चल रहे थे उनके बंद हो गए, अब उनको हर महीने इतने पैसे देगी, वो तो की नहीं और गैस के दाम बढ़ा दिए। तो भाई साहब जिनका धंधा बंद हो गया, रोजगार बंद हो गया, उनको कुछ दो तो सही। इसमें भी बीजेपी के जो चमचे पापी हैं, सुदर्शन चक्र वाला उनको बर्बाद कर देगा। वो पापी जो बेवजह सोशल मीडिया पे बीजेपी की तारीफ करते हैं, मान लो कुछ तो बीजेपी ने टीम बिठा रखी है। मैं कह रहा हूं, मैं आजकल कई बार पहले पढ़ता नहीं था, देखता हूं, मैंने कहा ये बर्बाद है, आप उनका घर जाके देख लेना, वो बर्बाद हो जाएंगे। झूठी तारीफ करते हैं जो, चाहे वो कांग्रेस की झूठी तारीफ करो चाहे बीजेपी की, वो सब पापी हैं। जो भी किसी पार्टी की, किसी नेता की झूठी तारीफ करेगा सच मानते हुए, दिख रहा है सामने 70 mm के पर्दे पर ये गलत है और ये सही है, सही गलत का पता होते हुए भी जो गलत लिख रहा है, गलत एक लाइन भी लिख रहा हो, पापी हो, बर्बाद हो जाएगा, देख लेना आप, और वो आजमा ले अपने आप को, देखना। राजस्थान की बात करें साहब तो वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, उसके बाद से लगातार अब लोग चर्चाएं ये कर रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पे कोई गाज गिरने वाली है। इसको विपक्ष कैसे देखता है? क्या विपक्ष चाहता है सीएम बदलना चाहिए? हम तो कुछ नहीं चाहते, हमारे भले से भजनलाल जी शर्मा पूरे 5 साल रहे, हमारे भले से वसुंधरा जी बने। ये बीजेपी वाले जो नाटक करते हैं वो नाटक बंद करके जिस बात के लिए उनको वोट मिला है, रोजगार के लिए, महंगाई हटाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, देश की मजबूती के लिए, राजस्थान की मजबूती के लिए, आम आदमी के लिए, उनसे कहूंगा धर्म और जाति में टकराव खड़ा मत करो, जनता को बेवकूफ मत बनाओ, काम करके दिखाओ। हमारे भलाई से वसुंधरा जी खूब मिले, भजनलाल जी खूब मिले, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के बीजेपी फेल है। भजनलाल जी भी वैसे ही हैं, वसुंधरा जी क्या 3 की 13 कर लेगी। हमारे भली साहब वसुंधरा जी को बनाओ चाहे भजनलाल जी को, हमारा किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम ठोक के बीजेपी के खिलाफ हैं, क्योंकि बीजेपी ने राजस्थान में ये कहा था हिंदू परिवारों को 1 लाख रुपया महीना देंगे, आज तक तो नहीं दिया, दिला दे। वसुंधरा जी बेचारी खुद 2 बार मुख्यमंत्री, वो चाहती है मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, भजनलाल जी चाहते हैं मैं रह जाऊं। तो भ्रष्टाचार तो बंद करो दोनों मिलके। वसुंधरा जी कौन सी, हमारी वसुंधरा जी तो खुद ही दिन भर चमचागिरी करती रहती है बीजेपी वालों की, बीजेपी 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 करती, वो भी झूठ में शामिल हो जाती है, राजेंद्र राठौड़ भी झूठ में शामिल हो जाता है। तो सब एक माजने के हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई नहीं है। ये बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं क्या? वसुंधरा जी बोल रही है। भाजपा के एक बड़े नेता हैं जिनकी इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है, मानविंदर सिंह जसोल, दूसरी शादी कर ली है, परंपराओं को तार तार कर दिया है, समाज से बाहर कर दिया। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि सत्ता पक्ष से एक भी ऐसा बयान नहीं आया जो संतुष्टि दे। नहीं, मानवेंद्र सिंह जी ये व्यक्तिगत उनके परिवार का मामला, इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे सुनी सुनाई बातों पर नहीं बोलता, मैं उन बातों पर बोलता हूं जो जनता को नुकसान। यदि कोई नेता फालतू की बात बोलता है, जनता के खिलाफ हो, जो लोगों को दर्द देती हो, तब बोलता हूं। मैं किसी के व्यक्तिगत मामलों नहीं बोलता। मानवेंद्र सिंह जी का, उनके परिवार का मामला है, वो जाने, उनकी माता जी जाने और उनका परिवार जाने, हम इसमें बीच में नहीं पड़ेंगे। मानवेंद्र सिंह जी का मैं सम्मान करता हूं, जसवंत सिंह जी का मैं सम्मान करता हूं, और ये सब मेरे इनसे अच्छे रिश्ते हैं। अब असलियत तो वो खुद बताएंगे, हमें क्या मालूम क्या मामला है, और चलता रहता है ये पारिवारिक। एक अंतिम सवाल है कि नरेश मीणा क्या आने वाले समय में कांग्रेस में आ सकते हैं? क्योंकि धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के बेटे की सगाई समारोह में उन्हें देखा गया, एक तस्वीर वायरल हो रही है, उसके बाद से लगातार चर्चाएं ये चल रही है सोशल मीडिया पे कि आने वाले समय में नरेश मीणा कांग्रेस में आ सकते हैं। अरे बेचारे नरेश मीणा के आप पीछे क्यों पड़े हो? नरेश मीणा मेहनत कर रहा है, घूम रहा है, जनता के लिए काम कर रहा है। तो अब नरेश मीणा क्या, हमारे उसके व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हमारा छोटा भाई है, हमारा यूनिवर्सिटी में जूनियर रहा है, हमारा क्या बिगाड़ रहा है? नरेश मीणा या कोई भी आदमी आप बताओ, कांग्रेस की तो किसी, कांग्रेस तो वो है जो सबको गले लगा के चलती है। तो आने वाले समय में क्या उनको गले आने वाले समय में क्या क्या होगा, आने वाला वक्त कांग्रेस का है, ये ध्यान रखना आप। बिल्कुल, ये आपने सुना पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को। तमाम मुद्दों पर चर्चाएं की हैं हमने। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।